फ्रेंड्स, ये जो क्लिप मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ये 2 से 3 दिन पहले की है। जब मैं नासिक से आई थी उसके 2 से 3 दिन के बाद में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और थोड़ा हॉस्पिटलाइज हो गई थी। फिर उसके बाद में घर आके ही ये जो मेडिसिन बाकी का रह गया था वो प्रमोद घर पे ही ये सब दे रहे थे। तो वही चीज़ें मैं अभी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे ये शाम का समय है, मैं सो रही थी। फिर बाद में जॉयसी ने उठाया कि मैंने मैगी बनाया है मम्मी, वो खा लो, क्योंकि दिन भर मैं कुछ भी खा नहीं पा रही थी तो मुंह को भी टेस्ट नहीं था, तो बोली थी मैं मैगी बनाती हूँ। और यहाँ पे ये नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है, जब मैंने टिफ़िन वगैरह बना दिया था, कैसे भी मैंने और प्रमोद ने, हम दोनों ने मिलके बना लिया था। क्योंकि रोटी बेलना भी मुझे थोड़ा सा मुश्किल ही जा रहा था, हाथ में कैनुला था। यहाँ पे जॉयसी की चोटी बनाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। जॉयसी को वैसे चोटी बनाना नहीं आता। मैंने उसको मांग वगैरह निकाल दिया और कहा कि तू देख बना के, पर उसके हाथ से ना चोटी एकदम ढीली सी बन रही थी और वैसे भी ऊपर बांधना है रिबन लगा के, तो उसको नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे मैं ही कोशिश कर रही थी, वैसे मुझे भी नहीं आ रहा था, काफ़ी ढीली सी चोटी बन गई थी। मैंने उसको बोल दिया था कि चोटी अगर छूट जाए तो नीचे रबर बांध के नीचे ही कर लेना चोटी को। लेकिन प्रॉपरली स्कूल जाते समय तो पूरा यूनिफॉर्म में ही, मतलब मुझे शुरू से ऐसा है कि जॉयसी की आज तक कभी भी मैंने बाल जो है ऐसे नीचे चोटी डाल के छोड़े नहीं है। जैसे उसके बाल थोड़े भी बड़े होने लगे थे मैं चोटी उसके ऊपर ही डालती थी, क्योंकि स्कूल का भी यही रूल है कि बाल थोड़े भी बड़े हैं तो वो नीचे खुले छोड़नी नहीं है, चोटी हमेशा ऊपर ही बांधना। तो वही मैं ट्राई कर रही थी। यहाँ पे हाथ पे मैंने ना बैंडेज बांध दिया था, ताकि है ना वो कैनुला बाल में या कपड़ों में अटक के निकल ना जाए, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा मेडिसिन लेना मेरा बाकी था। इसलिए कैनुला को मैं बचा रही थी कि बार बार प्रिक करना नहीं पड़े मुझे, इसीलिए मैंने बैंडेज बांध के रखा था कि सेफ्टी के लिए। तो कैसे तो भी मैंने जॉयसी की चोटी कंप्लीट की और उसको स्कूल भेज दिया। उसके बाद में कुछ मेडिसिन था, वो इंजेक्शन लगा लिया और कैनुला मैंने निकाल दिया था। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे और सेहतमंद होंगे। लेकिन मेरी सेहत अभी ख़राब है। 2-3 दिन से मेरी सेहत बिल्कुल अच्छी नहीं है। जैसे कि आपने ब्लॉग के स्टार्ट में देख लिया होगा, मुझे सलाइन वगैरह ऐसा लगा हुआ है। तो जैसे मैं नासिक से आई ना, तब से 1 मिनट पर ये अभी जो साउंड आ रहा है ना बाजू से, मेरे यहाँ पे अभी बारिश बहुत हुई है। तो मेंढक और ये जो कीड़ा चिल्ला रहा है ना, तो ये दोनों चीज़ों की आवाज़ एनी टाइम, दिन में, रात में, सुबह आपको आती सुनाई देगी। तो ऐसे अभी वो आवाज़ बहुत आ रही। जब बारिश हो जाती है ना उसके बाद तो ये आवाज़ होती ही चलती रहती है। कीड़े तो अंदर आ ही जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कोने में रहते, तो उनकी आवाज़ दिन भर चलती रहती। तो वो भी साउंड आपको आ रहा होगा। तो हाँ, मेरी तबीयत जो है वो भी 2-3 दिन से ना ख़राब थी। अभी थोड़ा ठीक हूँ, सलाइन भी मेरी निकल गई है, थोड़ा सा स्वेलिंग है, बट ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, 2-3 दिन तक के लिए ठीक है। पर मुझे अभी अच्छे से डॉक्टर के पास दिखाना है। तो मुझे जो न्यूरोलॉजिस्ट के पास दिखाना है, उनका अपॉइंटमेंट ले लिया है। तो उनके पास है ना बहुत जल्दी ऐसे नंबर नहीं लगते, वेटिंग में रहते हैं। तो अभी 2-3 दिन के बाद में मेरा नंबर लगेगा, तब मैं जाऊंगी, दिखाऊंगी। मैं अच्छे से दिखाऊंगी अभी, क्योंकि काफ़ी सालों से मुझे जो प्रॉब्लम हो रही थी मैं उसको बहुत टाल रही थी, बट अब मुझे उसका ट्रीटमेंट लेना है। जैसे कि मुझे हो रहा था सिर दर्द, उसके बाद में मुझे बैठे बैठे भी चक्कर आ रहे थे, पैरों में स्वेलिंग, आंखों पे भी स्वेलिंग आने लगी थी। तो इसका मैं इतने दिन क्या समझती थी कि मेरे पैरों में स्वेलिंग आ रही है तो मेरा मोटापा है, इसलिए मुझे स्वेलिंग आ रही होगी। दूसरा, ये चक्कर आ रहे हैं तो फिर ये प्रॉब्लम होगी कि मैं रेगुलर, मतलब मेरा खाने का कोई टाइमिंग नहीं रहता, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए लगता है कि हाँ, उसके कारण भी मुझे चक्कर वगैरह आती होगी। वेट भी ज़्यादा है मेरा, खड़ी भी ज़्यादा रह के मैं काम करती हूँ, तो ऐसे बहुत सारे रीज़न मैं समझती थी। और मैं मोटी हूँ तो मुझे, मतलब मैं अच्छी खासी हेल्दी हूँ, तो मुझे ब्लड की कमी हो ही नहीं सकती, ये मैंने बोल दिया था। प्रमोद ने मुझे बहुत अच्छे से बोला था तुझे ब्लड की कमी है करके, पर मैंने बोला नहीं, मुझे ब्लड की कमी तो बिल्कुल नहीं होगी। मुझे हेडेक हो रहा है, हाँ वो हो सकता है, या स्पाइन की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती, क्योंकि झुक के ऐसे काम रहते हैं ना मेरे पार्लर में, इसलिए मुझे लगता था। पर उन्होंने जो बोला था वो बात सही निकली, मुझे ब्लड की ही कमी हो गई है। तो मुझे बहुत अच्छे से अभी दिखाना है और अच्छा सा वाला एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है,
सिर दर्द के लिए और थोड़ा सा ये जो हेल्थ इश्यू है मेरे, उसके लिए भी। तो मैं आपको ये इसलिए बता रही, अगर आपके साथ में भी कोई भी प्रॉब्लम हो, हेल्थ से रिलेटेड ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो, एक बार हुई 2 बार हुई, लेकिन टालो मत। 1 बार 2 बार तक ठीक है, लेकिन उसको आप ज़रूर दिखाओ, नहीं तो मेरे जैसा ज़्यादा हो जाएगा। मुझे फर्स्ट डे जितनी तकलीफ हुई, शायद मैं ब्लॉग बनाती तो आपको समझ में आता कि फ़र्स्ट डे मुझे क्या तकलीफ हो रही थी, कितनी हो रही थी। पर मैं ब्लॉग बनाने की इसमें नहीं थी, और बच्चे भी नहीं थे कि वो बना लेते, पर ऐसे टाइम पे कोई ब्लॉग बनाता भी नहीं, इतनी तकलीफ में कौन बनाता है ब्लॉग। तो फिर अभी भी ये जो आपके साथ में क्लिप शेयर किया ना ब्लॉग के फर्स्ट में, तो वो घर पे जब बच्चे थे और मुझे काफ़ी हद तक थोड़ा ठीक लगा था, मैं सो रही थी, तब मेरी बच्ची ने थोड़ा सा क्लिप लिया था आपके साथ में शेयर करने के लिए, वरना कोई भी तबीयत ठीक नहीं रहती तो ऐसा शो नहीं कर सकता। तो वो मैंने किया नहीं, क्योंकि हो ही नहीं रहा था, इतनी तकलीफ हो रही थी। फिर उसके बाद में अभी रिलीफ मिला है मुझे, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो भी है, थोड़ी भी तकलीफ हुई है, 1 बार 2 बार तक छोड़ दिया करो, बाद में प्रॉपर ट्रीटमेंट लो, टालो मत। जैसे मेरी ये गलत फहमी थी कि मैं तो हेल्दी हूँ, हट्टी कट्टी हूँ, मुझे ब्लड की कमी तो कभी नहीं होगी, और वही चीज़ मेरे साथ में हो गई है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। अभी बच्चे गए हैं स्कूल में, प्रमोद भी गए हैं ड्यूटी, खाना मेरा बन चुका है, तो मैं अभी बैठे बैठे जो मेरे काम बाकी थे वो कर रही हूँ, करूँगी, आपके साथ में शेयर भी करूँगी। वो आज बनाई है प्रमोद ने लौंजी, कैरी की जो लौंजी है वो बनाई है। थोड़ा सुबह मैंने शूट कर लिया था, वो आपके साथ में रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी कि प्रमोद ने लौंजी कैसे बनाई है। वो दाल चावल बनाए, बस मुझे रोटी बनानी है। बाकी कोई ज़्यादा काम नहीं, टिफ़िन भी सुबह बच्चों का दे दिया था। उसके बाद में मैं अभी फ्री हो गई हूँ। पार्लर मेरा बंद है, जिस दिन से मुझे तकलीफ हो रही, बाहर का मैंने काम टोटली बंद किया है। जब तक अब मुझे अच्छा नहीं लगता तब तक मैं कोई काम बाहर का तो नहीं करने वाली। घर में भी काफ़ी कम काम कर रही हूँ, पर उनकी भी, बच्चों की भी पढ़ाई, प्रमोद की भी ड्यूटी है, तो जितना हिसाब से होता है उतने हिसाब से वो करते हैं। सफाई को हम लोग एक साइड में छोड़ देते हैं, मेन क्या है, पढ़ाई, खाना पीना और ड्यूटी, इतना हो जाए तो भी बहुत है। क्योंकि ऐसे टाइम पे तो बाकी चीज़ें तो छोड़ देनी चाहिए, तो वह हम लोगों ने छोड़ दिए। बाकी वो अपना अपना काम करते रहते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। अभी मुझे ठीक लगा है तो वो भी, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग बना लेती हूँ, आपके साथ में थोड़ा शेयर करती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुई है, ताकि आप भी, आपके साथ में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो ये गलती मत करना। ये जो गलतफहमी मैंने पाल के रखी थी ना, वो मेरी आज मतलब 2 दिन पहले वो मेरी गलतफहमी है ना, वो हट गई। ये गलतफहमी जो थी ना, हट्टी कट्टी हूँ, मुझे ब्लड की कमी है वो। तो चलिए अभी आगे जो भी है मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। ये देखो 3 दिन से ये जो पूरी चीज़ें हैं ऐसी की ऐसी यहाँ पे ये पड़ी है। आज चौथा दिन है, आखिर आज ये अपनी अपनी जगह पे जाएगी। कवर ये सब डल जाएंगे इसमें, और ये पुराने वाले निकल जाएंगे। बाकी सोफ़ा कवर तो ये सब मैंने निकाल दिए थे। बच्चों ने बोला था कि हम कर लेते, लेकिन मैंने नहीं करने दिया। मैं बोली मैं ही कर लूँगी, रहने दो, क्योंकि वो काफ़ी हद तक कर लेते। अब उनकी पढ़ाई भी है, ये काम तो बाद के, ये रह भी गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर टॉर्च चार्जिंग में लगाया था, क्योंकि मेरे यहाँ पे लाइट है ना बहुत ज़्यादा जा रही है। बारिश का टाइम है तो लाइट बहुत ज़्यादा जाती है, तो इस टॉर्च को है ना मैं कंटिन्यू चार्ज करके ही रखती हूँ। यहाँ पे सुबह का टाइम है और अभी लोंचे बना रहे हैं, तो उसके लिए ना कढ़ाई में
नॉर्मल हम लोग जो भी ऑयल खाते हैं रिफाइंड ऑयल वो लिया है करीबन 3 से 4 टेबलस्पून यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है। उसमें राई जीरा डाला है और देखिए कड़ी पत्ता यहाँ पे बहुत सारा कड़ी पत्ते का यूज़ किया है, तो उसको भी तेल में अच्छे से फ्राई होने देंगे कड़ी पत्ते को। उसके बाद में ना यहाँ पे ये लहसुन है, लहसुन भी काफ़ी सारा करीबन 2 टेबलस्पून लहसुन है यहाँ पे, जिसको ना दरदरा कूट लिया है, उसका बारीक पेस्ट नहीं बनाया है, इसको इसी तरह से दरदरा कूट लेना है। और हरी मिर्च का यूज़ नहीं करना है, इसमें लाल मिर्च पाउडर का यूज़ करना है। तो यहाँ पे लहसुन और कड़ी पत्ता तेल में अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। और देखिए बाहर बारिश का आवाज़ भी आ रही है, बादल की आवाज़ आ रही है, बारिश भी बहुत हो रही है मेरे यहाँ पे अभी। तो चलिए अभी यहाँ पे ये जो कड़ी पत्ता और लहसुन है उसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसमें सूखे मसाले जाएंगे, तो इसमें 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाला है, हल्दी थोड़ी सी डाली है, लाल मिर्च पाउडर और नमक जो है वो आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर लीजिए। तो हमें थोड़ा सा तीखा चाहिए, इसलिए प्रमोद ने 2 टेबलस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डाली है, नमक थोड़ी देर बाद डालेंगे। अब ये जो पाउडर मसाले हैं ये इस तेल में लहसुन और कड़ी पत्ते के साथ में अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। अब इसमें ना ये कैरी डाल दी है, ये कैरी का देखिए छिलका भी निकाल दिया है। जब भी इस तरह से आप लोंची बनाओगे तो इसका छिलका मत रखिए, बिना छिलके की ही लोंची आप बनाइए, क्योंकि छिलका रहता है ना तो ये लोंची का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वैसे भी ये कैरी जो है मेरी काफ़ी नरम वाली है, उसके बाद में भी हमने इसका छिलका निकाला है। ये नरम कैरी है इसलिए ये पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो अभी ये मसालों के साथ में कैरी को अच्छे से फ्राई कर दिया। अब हमें ना इसमें डालना है पानी, करीबन ये लोंची के लिए मतलब इतनी लोंची के लिए आधा ग्लास पानी इनफ है, या थोड़ा सा कम लगता है तो बाद में भी अपन इसमें पानी डाल सकते। तो यहाँ पे पानी डालने के बाद में ढक्कन रख के करीबन 10 मिनट हम इसको पका लेंगे। पानी कम लग रहा है तो थोड़ा सा और पानी इसमें डालेंगे और इसको अभी मैं ढक के पकाऊंगी। और ढक के पकाएंगे करीबन 15 मिनट तो भी या 10 मिनट। और फिर इसके बाद में हमें इसमें ऐड कर लेना है गुड़। तो देखिए यहाँ पे गुड़ भी आप आपके स्वाद अनुसार डालिए, हमें थोड़ा सा मीठा चाहिए, मतलब खट्टा मीठा और तीखा ये तीनों भी टेस्ट ये लोंची में अच्छे से आ जाते। शक्कर मत डालिए, शक्कर को जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। तो यहाँ पे गुड़ हमने डाल दिया है और साथ में ही टेस्ट के हिसाब से नमक भी डाल दिया। अब हमें इसको ढक्कन रख के फिर पकाना है करीबन 15 मिनट भी बहुत हो जाता है, क्योंकि बीच बीच में हमें चेक भी करना है। ये कैरी जो है ये काफ़ी नरम वाली है, इसलिए 20 से 25 मिनट ये कैरी पकने में ले लिया। तो देखिए यहाँ पे कैरी कितनी सॉफ्ट और अच्छे से पक गई है, दिख भी बहुत अच्छी रही है। दाल चावल के साथ में ये लोंची बहुत अच्छी लगती है, रोटी पराठा या पूड़ी के साथ भी ये अच्छी लगती है। तो चलिए यहाँ पे हमारी ये लोंची जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, इसका पानी भी देखिए पूरी तरह से कम हो चुका है। तो चलिए आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी लाइक शेयर के द्वारा ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करने के बाद में साइड में जो बेल आइकॉन बटन है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।